मन एक सेतु है, पदार्थ और चेतना के बीच में, बाहर और भीतर के बीच में, संसार और परमात्मा के बीच में, स्थूल और सूक्ष्म के बीच में। मन के द्वारा ही मनुष्य संसार में आता है, मन के द्वारा ही शरीर ग्रहण होता है, मन के द्वारा ही हम संसार के विषयों को भोगते हैं, वासनाओं में जाते हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं वो मन के द्वारा ही जाते हैं। मन ही स्वर्ग का निर्माण करता है और मन ही नरक का निर्माण करता है। सब कुछ मन के द्वारा ही होता है। जैन फकीर कहते हैं कि मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अपना उद्धार स्वयं करो। ये जो उद्धार करना है, ये उद्धार मन के द्वारा होता है। मन हमें कहीं भी पहुंचा देता है। हम जहाँ हैं इस समय वह मन के द्वारा ही है, और हम जो हो सकते हैं वो भी मन के द्वारा ही हो सकते हैं। तो मन से ही स्वर्ग मिलता है और मन से ही नरक मिलता है। मन के अंदर शक्ति होती है कुछ निर्मित करने की। वो कुछ सपनों को बुनता रहता है, कुछ ऐसे ड्रीम्स बनाता रहता है, कुछ ऐसा भ्रांत जगत बना देता है कि हमें वो वास्तविकता लगने लगती है। प्रक्षेपण करने की शक्ति, प्रक्षेपित कर देता है हमारे सपने। ऐसा लगता है कि सब सच है, वास्तविकता है, यथार्थ है, और हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं। मन के अंदर एक और शक्ति होती है विस्मृत करने की, यानी कि जो सामने वास्तविकता दिख रही है हम उसको भी भूल जाते हैं, वो उसको भुला देता है। इसलिए जो लोग धोखा देने में एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सपने दिखाते हैं जिससे आप सामने जो सच्चाई है उसे भूल जाएं। वो कहेंगे हम आपके जो पैसे हैं उसे दुगना कर देंगे, बल्कि 10 गुना कर देंगे, आप ये पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम पर भरोसा रखिए। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और फिर धोखे मिल जाते हैं। तो ये जो धोखा देने में एक्सपर्ट होते हैं वो यही करते हैं, मन के इस रहस्य का उपयोग करते हैं। तो हमें स्वयं के पास भी जाना हो तो मन के द्वारा जाया जाता है, और अपने से दूर जाया जाए वो भी मन के द्वारा होता है। तो जिसे स्वयं के पास आना हो उसे भी मन का प्रयोग करना पड़ेगा, पर वो निषेधात्मक होता है। मन का निषेध करते हुए अपने पास आया जाता है। वही कदम उठाने पड़ते हैं जो कदम बाहर की तरफ जाते थे, बस दिशा भिन्न हो जाती है। हम बस अपने भीतर आने शुरू कर देते हैं। जैसे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों के द्वारा आप नीचे भी जाते हैं और उन्हीं के द्वारा आप ऊपर की भी यात्रा कर लेते हैं। हमारे हिंदू साहित्य के अंदर ऊपर जाना और अंदर जाना, ये इसका एक ही मतलब बताया गया है, और नीचे की तरफ जाना और बाहर जाना वो भी एक ही बताया गया है। उपनिषदों में ऊर्ध्वगमन की बात की गई है कि हमेशा ऊपर की ओर उठें। गीता भी यही कहती है कि हमें अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपना उद्धार करना है, पतन की ओर नहीं जाना। जैसे अग्नि होती है वो हमेशा ऊपर जाती है, वो कभी नीचे की तरफ नहीं बहती है। तो जो धार्मिक चित्त होता है, जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसके मन की अवस्था भी ऐसे होती है कि वो धारा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और जो धारा ऊपर की तरफ बहेगी वही प्रभु के चरणों तक भी पहुंच जाती है। तो प्रभु के चरणों तक हमें पहुंचने के लिए अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है, अपने मन को ऊपर उठाना पड़ता है, अपना उद्धार करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति को कहा जाए कुछ देर के लिए परमात्मा का ध्यान करो, पूजा करो, मन लगाओ, तो लोग कहते हैं मन नहीं लगता, बहुत सारे विचार आते हैं। लेकिन अगर कहा जाए संसार का चिंतन करो तो फिर उसमें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। वो तो ऐसा लगता है स्वाभाविक हो रहा है, वो विचार तो अपने आप आ रहे हैं, संसार के विचार लगातार आते चले जा रहे हैं। उपनिषद कहते हैं पूर्ण प्रयत्न करो, धारा नीचे की तरफ ही जाती है सहज रूप से, उसे ऊपर की ओर लेकर जाओ, पूरा प्रयास करो, अपना रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, तब जाकर तुम धारा के विरुद्ध ऊपर की तरफ चल पाओगे।
अब ये धारा क्या है जिसकी बात उपनिषद करते हैं, जिसकी बात गीता करती है या हमारे हिंदू साहित्य की बात होती है। तो ये धारा की जो बात कही जा रही है, धारा यानी कि हमारी आदतें जो जन्मों जन्मों से हमारे अंदर पड़ गई हैं, वो सारे संस्कार, उनके विरुद्ध हमें ऊपर उठना होता है। वही तो हमें नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। जो हैबिट्स हैं हमारी, जो हमारे अंदर पड़ गई, न जाने कितने जन्मों से कैसी कैसी हिंसा की आदतें, क्रोध की आदतें, ईर्ष्या की आदतें, लोभ की आदतें हमारे अंदर पड़ गई हैं, और वो आदतें फिर हमें नीचे खींचती हैं, हमें ऊपर नहीं उठने देती, हमें परमात्मा से जुड़ने नहीं देती, वो हमें संसार से बांधे रखती हैं। और वो हिंसा, वो अंदर का क्रोध फिर हमारे शरीर में व्यक्त होता है। जब कोई पशु क्रोध में आता है तो अपने नाखून का, अपने दांत का प्रयोग करता है, तो ये हिंसा फिर शरीर के तल पे आने लग जाती है। अब हमें इसे मन के तल पे ही ठीक करना है। अब इसे कैसे ठीक किया जाता है? सबसे पहली बात, सजगता का अभ्यास। कुछ भीतर उठता है, अंदर वृत्ति उठने लगती है, उसी समय उसे संभाल लो, सजग हो जाओ कि मेरे अंदर क्या होता है। लोग तो बेहोश की तरह जीते हैं, सपनों में जी रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं। कई बार तो कोई डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बीच में ही कई लोग तो बीच में खो जाते हैं, आधी बात ही उन्हें सुनाई नहीं देती, समझ ही नहीं आती, उन्हें बार बार कहना पड़ता है कि ध्यान लगाइए, कहाँ चला गया आपका ध्यान। तो आपने सजग रहना है अपने अंदर उठती हुई हर वृत्ति के प्रति। तो वृत्ति जो है, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी लहर हमारे भीतर उठती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को पार करते हुए फिर कॉन्शियस माइंड की तरफ आती है। तो अगर हम उसे अंदर से ही पकड़ लें, उस वृत्ति को, उस लहर को पकड़ लेते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई आपका अपमान कर रहा हो, आपके बारे में अपशब्द कह रहा हो, उस समय अंदर आप अपमानित महसूस करते हैं, फिर क्रोध आने लगता है, बिजली की तरह कौंधता है और फिर आप फट पड़ते हैं। जब वो अंदर आने लगे, जब आपको अपमान महसूस होने लगे, उसी समय अपने आप को रोक लीजिए। उस समय तुरंत जवाब मत दीजिए, या तो उस जगह से हट जाएं या दूसरे व्यक्ति के साथ उलझे नहीं, रिएक्ट नहीं करें। कहते हैं कि गुरजीएफ के जब पिता मरण शैया पर थे, मरने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने सभी बच्चों को बुलाया और सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान दिया। गुरजीएफ 9 साल का था तो उसे भी बुलाकर ज्ञान दिया और उसे कहा कि मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, पता नहीं तू समझेगा कि नहीं समझेगा, परंतु मुझे आश्वासन दे कि तू जो मैं समझाऊंगा उसका पालन जिंदगी भर करेगा। अब उस बच्चे ने आश्वासन दे दिया, वायदा कर दिया। अब उसके पिता बोलने लगे कि जब भी तुझे क्रोध आए, जब कोई तेरा अपमान करे, अपशब्द कहे, उस समय तूने जवाब नहीं देना है, 24 घंटे तक अपने आप को रोक कर रखना है। तो गुरजीएफ बोला, छोटा बच्चा था, उसने कहा क्या मैं 24 घंटे के बाद जवाब दे सकता हूँ? तो उसके पिता हंसने लगे और कहने लगे, फिर तो क्रोध करके देखना। तो गुरजीएफ ने अपने संस्मरणों में लिखा कि उसके बाद में कभी क्रोध कर ही नहीं पाया। तो ये सजगता अपने अंदर पैदा करनी है। दूसरी बात, अपने अंदर जो मुख्य लक्षण हैं, जो मुख्य चारित्रिक लक्षण हैं, जो आपको नीचे की तरफ बहाते हैं, आपकी उदासीनता, आपकी निराशा, आपका क्रोध, आपका लोभ, बस उसे पकड़िए कि क्या चीज़ मुझे नीचे गिराती है, कौन सी आदत मुझे नीचे गिराती है, अब मुझे इस पर काम करना है, उस पर मुझे वर्क करना है। तो जब कोई आदत हावी होने लगे तो क्या करें? अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। जैसी सांस बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, कुछ क्षण रोकें। जैसे ही सांस पर आपका ध्यान जाएगा, वो जो अंदर ऑटोमेटिक आप क्रोध करते हैं उस पर नियंत्रण हो जाएगा। वो जो यांत्रिक व्यवस्था चल पड़ी वो टूटेगी। तीसरी चीज़ जो करनी है, जो लोग बहुत सुख सुविधा में रहते हैं वो कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, आत्म रूपांतरण नहीं कर सकते। जब तक कोई दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति बदलने के लिए चलता ही नहीं है। इसलिए सुख में भगवान को लोग याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। और जो दुख में भगवान को याद करते हैं वो सोचते हैं कि धर्म जो है वो इमरजेंसी डोर है, आपातकालीन द्वार है जिससे बाहर भागा जा सकता है। परंतु योगी सुख में तपस्या करता है, अपने आप को सुधारता है।
आदत बनाइए। सुबह उठना है तो जैसे ही आँख खुलती है तुरंत बिस्तर से उठकर खड़े हो जाइए। आलस्य को हावी मत होने दीजिए। अपने अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को जगाने का प्रयास कीजिए। जब वो शक्ति जागने लगती है तो मन की आदतों के पार जाकर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अमृत है। इसलिए पहले समय में गुरु के चरणों में बैठकर तपस्या की जाती थी, उनके वचनों को सुना जाता था, उस पर चला जाता था। तो अपने गुरु के वचनों को सुने, उन्हें लिखें, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारें। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपका उद्धार होता है और कैसे आपकी मन की धारा प्रभु के चरणों में पहुंचती है। सभी को हरि ओम।